सो वेलकम बैक गाइस। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मिसिंग नंबर के ऊपर। बेसिकली एक एरे का बेसिक मैथ का प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक एरे दे रखा होगा, कॉन्टिन्यूस एरे दे रखा होगा एंड उसमें कोई भी एक नंबर मिसिंग होगा, हमें उस मिसिंग नंबर को रिटर्न करवाना है। मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा इंक्लूडिंग ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल, कैसे उसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रेड ऑफ होता है। प्लस एक अच्छे से हम ड्राई रन करके भी देखेंगे। तो एंडिंग तक वीडियो देखना, ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप एंडिंग तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं क्या क्या मतलब है, हमसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है। तो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n एंड कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट फ्रॉम 0 to n-1। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो एक वर्डिंग हमें नोट करनी है वो है कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स। नॉट लाइक हमें 1 दे रखा है, हमें फिर 3 दे रखा है, फिर 4 दे दिया, फिर 10 दे दिया, 8 दे दी, मतलब फिर 8 दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो यार इसमें हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि इसमें कई सारे हमारे मिसिंग नंबर हो जाएंगे। बट हमें तो एक एक ही हम मिसिंग नंबर हो सकता है, हमें उसे रिटर्न करना है। टिल द टाइम हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, वी हैव टू स्टिक टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन विच वी आर गिवन अ कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स एरे। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, ये देखो। एरे है एंड वी आर गिवन 1 2 3 5, 4 एलिमेंट्स गिवन है एंड 4 एलिमेंट्स n इज इक्वल टू साइज ऑफ एलिमेंट। एंड इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 1, फिर कॉन्टिन्यूअस 2, फिर कॉन्टिन्यूअस 3, फिर कॉन्टिन्यूअस 4 आना चाहिए, बट इसके 5 आ रहे हैं। तो हमारा मिसिंग नंबर इस केस में क्या होगा, 4 होगा हमारा मिसिंग नंबर। तो हमें ऐसे इसे फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं अब ब्रूट फोर्स से। ब्रूट फोर्स अप्रोच बेसिकली जो आपके दिमाग में सबसे पहले अप्रोच आएगी एंड विच इज नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर इन केस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट वो आपका इंट्यूशन बिल्ड करने में हेल्प करेगी कि आप आगे कैसे और लॉजिक लगा के उसे रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर ऑप्टिमल बना सकते हैं। तो यार देखो, ब्रूट फोर्स हमें क्या कहते हैं। यार देखो, हमने एक एरे पास कर दिया और हमने एक एरे का साइज पास कर दिया। ध्यान से समझना है इस बात को, मैं आपको ड्राई रन भी का हाथ हाथ यहीं करके दूंगा, फिर हम वीएस स्टूडियो पे जाकर इसका कोड देखेंगे। हमने एक बूल ले लिया या वेरिएबल, बेसिकली इंट है, चलो हम यहाँ बूल कर देंगे। हमने अब फ्लैग ले लिया, उसको हम इनिशिएट कर देंगे यहाँ पे 0 से। क्या करेंगे अब देखो, ध्यान से समझना है उससे पहले। ये देखो, हमें एक एरे गिवन है, फॉर एग्जांपल इट इज 1 2 and 3 and 5। यार हम इसमें पता है क्या करने वाले हैं, हम इसमें दो लूप्स लेंगे। यार एक लूप तो मैं इनिशियलाइज करूंगा आई, एक मैं इनिशियलाइज करूंगा जे। दोनों इस तक जाएंगे बट द कंडीशन इज आई मेरा स्टार्ट होगा 1 से एंड जे मेरा स्टार्ट होगा 0 से। आपको कंडीशन पता है, अगर मेरा जीरो बेस इंडेक्सिंग से है तो मेरा, ये देखो, अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है तो आई शुड बी लेस देन द साइज ऑफ एरे। बट इन केस अगर वो वन वन इंडेक्स से शुरू हो रहा है तो लेस देन इक्वल टू होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं। यार अब ये देखो, ध्यान से समझो। कोड से पहले हम ये समझते हैं ये क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा अच्छे से आपको अब लिख के दिखाता हूँ। 1 2 3 and 5। देखो, आई मेरा रन कर रहा है फ्रॉम 1 to n एंड जे मेरा रन कर रहा है फ्रॉम 0 to n-1। तो देखो, 0 1 2 3, ये हमारा हो गया जे का। अब आई का हमारा क्या होगा, 1 2 3 4। अभी कैसे वर्क कर रहा है आप ये समझो। ये देखो, पहले मैंने एक अपना लूप चलाया, मैं उसमें चेक करूंगा क्या मेरा एरे ऑफ जे इक्वल है आई इंडेक्स के। नॉट एरे ऑफ आई बट द आई इंडेक्स, तभी मैंने उसे आई को 1 से स्टार्ट किया है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, मेरा 0 पास होगा क्योंकि जे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो एरे ऑफ 0 की मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे ऊपर, आप यहाँ पे देखो, आई के बराबर। ओके गाइस, ये देखो ध्यान से समझना, एरे ऑफ आई जे की वैल्यू यहाँ पे, आई गेस आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक बार ये देखो, पहले जब मेरा जे इक्वल टू 0 है तो मेरा एरे ऑफ जे कितना हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। एंड क्या 1 मेरा इंडेक्स 1 से मैच कर रहा है। हाँ यार, ये तो मैच कर रहा है, मतलब 1 मेरा मिसिंग नंबर नहीं है। एक इंक्रीमेंट दे दो यार, चलो इंक्रीमेंट दे देते हैं यार। जे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 का जो एलिमेंट है वो क्या है, यार वो 2 है। अच्छा 2 है, ठीक है यार। क्या 2 मेरे आई के इक्वल है, क्योंकि यार अगर जे इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद आई भी तो इंक्रीमेंट होगा ना। तो वो 2 के बराबर आ गया। यार ये भी परफेक्टली फाइन कर रहा है। अब जे मेरा 2 हो गया। अगर मेरा जे 2 हो जाता है
तो J2 की वैल्यू क्या है एरे के हिसाब से 3, 0 1 2, 3 वैल्यू होगी। एंड एरे मैंने जो आई वाला है, आई को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 से, तो 1 2 3, वो भी 3 के इक्वल हो गई। ये अभी भी इक्वल है, मतलब 3 भी मेरा मिसिंग एलिमेंट नहीं है। अब देखो यार, अब मेरा आ गया J इज इक्वल टू 3। अब मेरा J इज इक्वल टू 3 पे क्या एलिमेंट है? ये J इज इक्वल टू 3 पे मेरा एलिमेंट 5 है। आप देख सकते हैं 0 1 2 एंड ये 3, 3 पे मेरा एलिमेंट क्या 5 है। बट जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो यार आई के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए 4, बट ये 4 वैल्यू इक्वल नहीं है। तो बस रिटर्न करा दो 4 आई को, बिकॉज हम आई को वन बेस इंडेक्सिंग से ले रहे हैं। या देखो, हम इसमें जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे एज ए कंटिन्यूस एलिमेंट, हम वन से ही शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5, अगर 6 मिसिंग है तो 1 2 3 4 5 फिर 7, तो हम आई को ही रिटर्न करा देंगे ना। तो बेसिकली यही करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने ये क्यों लिया है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखो, अब समझो, अब आपको एक ड्राई रन समझ में आ गया तो अब आपको कोड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, मैंने एक फ्लैग 0 ले लिया, मैंने उसे इनिशिएट कर दिया 0 से, जब आई लूप के बाद। अब मैंने अगेन एक और लूप ले लिया जे, जो मैंने आपको बताया, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। अगेन कंडीशन, क्या मेरा एरे ऑफ जे इज इक्वल टू आई? अगेन, एरे ऑफ जे का जो एलिमेंट है, क्या वो मेरे आई जो नंबर है उससे इक्वल है? इफ यस, फ्लैग को 1 कर दो एंड इस लूप से ब्रेक कर दो। फ्लैग को 1 कर दो, 0 से 1 कर दो एंड इस लूप से ब्रेक कर दो। अब मैं इस लूप से ब्रेक किया तो ये कट गया, ये कट गया, अब मैं यहाँ पे आ गया डायरेक्ट इस वाले, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं इधर आ गया। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, इफ माई फ्लैग इज इक्वल टू 0, क्या मेरा फ्लैग अगर अभी भी 0 की इक्वल है तो यार आई को रिटर्न करा दो। बट इन दिस केस आप देख सकते हो, अगर मैं 0 को पास करता हूँ तो एरे ऑफ 0 जे के साथ, तो ये 1 हो गया एंड इक्वल टू आई 1 से शुरू हो रहा है तो 1 हो गया। तो ये फ्लैग को 1 कर देगा, तो मेरा यहाँ पे 0 से इनिशिएट था। तो अब वो कंडीशन चेक करेगा, क्या मेरा फ्लैग इक्वल टू 0 है? नहीं, फ्लैग मेरा 1 हो गया है, इसलिए रिटर्न कर दो आई को। दैट्स इट। तो ये रन नहीं करेगा। अब वो अगेन इंक्रीमेंट हुआ, वो यहाँ पे तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ, तुम्हारा आई 2 हो गया, फ्लैग अगेन 0 हो गया, जे की वैल्यू 1 हो गई, एरे ऑफ जे की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो गई, आई की वैल्यू अगेन 2 हो गई। अगेन वो ब्रेक कर जाएगा, अभी भी नहीं हुआ, फिर वो 3। आई अब मेरा क्या हो गया? आई यार मेरा हो गया 3, फ्लैग अगेन 0 इनिशिएट हो गया, जे की वैल्यू 2 होगी, एरे ऑफ 2 की वैल्यू 3 हो गई। अगेन इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम, अब जब वो वापस अपने इंक्रीमेंटेशन देता है, वो आई पे आ जाता है 4, बट मतलब फ्लैग अगेन 0 एंड जे की वैल्यू हो गई 3, बट एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 4। हेंस इधर वो देखेगा कि फ्लैग तो 0 है, अभी तक वो टर्न होके 1 नहीं हुआ। अगर वो 1 नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो आई। आई इस केस में हमारा क्या है? 4 हो जाएगा। अब देखो यार, मैंने यहाँ पे बेसिक तैयार करके रखे ताकि ज्यादा हम टाइम ना ले, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली वेक्टर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, आप चाहें तो आप नॉर्मली एरे का भी यूज कर सकते हैं। एरे डॉट साइज ले लिया, अगेन फॉर ओके, वेक्टर फॉर इंट आई को डन, मैंने आपको बताया कि 1 से इनिशिएट करना है, डन। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू क्यों? 1 से शुरू कर रहे हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं है, अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग होती तो इक्वल टू हट जाता। नाउ आई प्लस प्लस, एक बूल ले लेते हैं, फ्लैग, एंड वी विल इनिशिएट इट विद 0 फॉर int j is equal to 0, j should be less than n and j plus, I'm sorry, j plus plus, and we will check if array of j, okay, is equal to I। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो जो मेरा फ्लैग है उसको 1 कर दो, इस लूप से ब्रेक कर जाओ, एंड जब तुम इस लूप से ब्रेक कर दोगे चेक कर लो, इफ जो मेरा फ्लैग है वो अभी भी 0 है तो यार रिटर्न कर दो आई को। दैट्स इट। कोई हमने यहाँ पे केस नहीं छोड़ा, आप देख सकते हो सेम है। मैंने जैसे एग्जांपल वही सेम लिया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 2 3 5, इसके अकॉर्डिंग ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए? 4 रिटर्न करना चाहिए। लेट्स रन इट एंड चेक क्या ये हमें वही रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या देखो, द मिसिंग नंबर इज 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे कर रहे हैं। यार अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें
तो आप देख सकते हो यार, ये पहला लूप है जो भी ऑलमोस्ट 1 से n तक रन कर रहा है, एंड अगेन हमारा ये लूप है जो 0 से n-1 तक रन कर रहा है, जो बेसिकली ऑलमोस्ट ही n हो गया। तो यार इसमें देखो, इस केस में मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखते हैं। इस केस में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, वो हो गई बीगो ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज एक लूप इंटरनल एक और लूप n स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस केस में क्या हो गई, big of 1, बिकॉज हम कोई एक्सटर्नल स्पेस यूज नहीं करें कि हम कोई नंबर को उसमें स्टोर करा रहे हैं एज एन आंसर या कुछ भी, तो big of 1 होगी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी। आई होप आपको ये वाला समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा, आई एम सॉरी। एंड इफ इन केस नहीं समझ में आया, आई वुड सजेस्ट कोड से पहले एक बार एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर ड्राई रन खुद करके देखिए। सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बेटर। यार अब आपको पता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big ऑफ n स्क्वायर आई है, विच इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट। तो एंड स्पेस तो यार 1 है, तो हम उससे कम तो कुछ कर नहीं सकते, वो कांस्टेंट है, तो वो तो बेस्ट ही है। बट क्या हम अपने टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं, बिकॉज वो big ऑफ n स्क्वायर है, क्या मैं n तक लाने की कोशिश कर सकता हूँ? कर सकते हैं यार, कैसे, अब ये देखते हैं। यार इस केस में हमारा पता है क्या यूज होगा, यार इसमें हम हैशिंग का यूज करेंगे। तो कई लोग हैशिंग से डरते हैं, इनफैक्ट मैं भी डरता था, जब तक मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी हैशिंग की, फिर जाके हाँ मेरे को थोड़ा ईज हुआ कि हाँ यार इसको यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब देखो हैशिंग क्या कहती है यार बेसिकली। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, यही समझाता हूँ। ये देखो, हमने एक यहाँ पे देखो हैश मैप ले लिया ऑफ साइज n+1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारा 4 साइज है, तो हम 5 साइज का हैश मैप ले लेते हैं, विच इज इनिशिएटेड विद 0। अब यहाँ देख सकते हैं ये इनिशिएट हो रखा है विद 0, तो ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे यार इसमें, हम एरे में एक बार रन करते हैं सब कुछ, एरे में रन करते हैं। मैं एक बार फॉर लूप लगाता हूँ फ्रॉम 0 टू n तक, अगेन n-1 तक ही चलेगा, फॉर का है वो, ठीक है। अब पहले वाला एलिमेंट आया, अगर वो एरे में होगा, हैश मैप में होगा, तो मैं उसे 1 कर दूंगा, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल यार मेरा क्या एरे था, मैं आपको बताता हूँ, देखो 1 2 3 एंड 5 मेरा ये था। अरे देखो, इसके मैं कोड के साथ साथ रन करके दिखाता हूँ। मैं 0 से चाहूंगा लेस देन n, जीरो बेस इंडेक्सिंग का यूज करें, 0 1 2 3 एंड 4। ये मेरे को कब तक करना है यार, जब तक मेरा एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन इक्वल टू द साइज ऑफ वो, तब तक मेरे को करना है। एंड एरे ऑफ आई जो भी एलिमेंट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? मैंने आपको बताया, मैं इसमें 0 कंसीडर नहीं कर रहा, कोई भी नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं कर रहा, ओनली पॉजिटिव नंबर दैट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ हैश ऑफ एरे ऑफ आई, यार हैश मैप बेसिकली क्या कर रहा है, उस नंबर को स्टोर कर रहा है, उस नंबर इंडेक्स को स्टोर कर रहा है। ये देखो, अब हैश ऑफ एरे ऑफ आई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो हैश है एरे ऑफ आई मतलब अगर आई 0 है तो 0 मतलब 1, तो इसकी पूरी की वैल्यू 1 हो गई, मतलब हैश ऑफ 1, जो मेरा हैश ऑफ 1 है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, हैश ऑफ 1 को उसमें कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 4 5। देखो, इसको काट के इंडेक्स पे मत जाना, मैं 1 को कर रहा हूँ, मैंने 1 को कर दिया ये, वो नंबर को कंटेन करता है हैश मैप। इंडेक्सिंग भूल जाओ एक बार के लिए, अगर आपको इससे कंफ्यूजन भी हो रही हो ना, मैं इसे इरेज ही कर देता हूँ एक बार। इंडेक्सिंग फिलहाल के लिए भूल जाओ, मेरा 1 है, उसको 1 कर दो, तुमने कहा हमने कर दिया। अब आता है 1, हैश ऑफ एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 की वैल्यू 2, 2 को भी कर दिया। हैश ऑफ एरे ऑफ 3, 3 पे क्या वैल्यू है, 3, 3 को भी कर दिया। हैश ऑफ एरे ऑफ 3, सॉरी वो 2 था पिछले में, हैश ऑफ एरे ऑफ 3, यार ये 5 है, ओके 5 है, 4 नहीं है। अब इस 5 को भी काट के 1 कर दो, अब देखो 1 1 1 1, एंड ये हमारा इकलौता 0 बच गया। हमने यहाँ तक अपना काम कर दिया है। अब हम एक और लूप चलाएंगे, अब उस लूप में सिर्फ हम हैश वाले को कंसीडर करेंगे। अब उसमें हम क्या करेंगे, देखो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं 1 से शुरू करूंगा, बिकॉज मैंने आपको बताया इंडेक्स का कोई खेल नहीं है, वहां तुम 1 से ही स्टार्ट करो। 1 से लेस देन इक्वल टू n, अगर हैश ऑफ आई में कहीं पे भी आपको 0 भी प्रेजेंट मिल रहा है उसको रिटर्न करा दो। या देखो,
जो जो नंबर कंटेन थे मेरे इसमें, मैंने उसको 1 कर दिया। मैंने उसे स्ट्राइक ऑफ करके 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी मेरा मिसिंग नंबर होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जो भी मेरा मिसिंग नंबर होगा, अब सिर्फ उसी का वैल्यू 0 रहेगी। दैट इज, आप देख सकते हैं इसमें मेरी वैल्यू है 4, एंड वही हमारा मिसिंग नंबर था। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको इसको कोड भी करके दिखाते हैं। इसको ऐसा करते हैं हम, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसे कमेंट आउट भी कर देते हैं, कंट्रोल वी। ओके। ओके, एक हैश मैप ले लेते हैं। व्हाट इज द साइज, मैंने बताया एक एक्स्ट्रा लेना, एंड इनिशिएट विद इट 0। ठीक है, नाउ फॉर लूप लगाते हैं एक। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इफ मेरा एरे ऑफ जो आई है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड हमारी एक और कंडीशन क्या थी, जो हमारा एरे ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे साइज के, बेसिकली। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। कोई हमने कुछ गलती कर दी क्या? ओके सॉरी, ये वाला इधर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, हैश ऑफ एरे ऑफ आई, जो 0 पे इनिशिएट था उस वाली वैल्यू को 1 कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट्स इट। वो जितनी भी वैल्यू प्रेजेंट होगी आपकी गिवन एरे में, उसको 1 स्ट्राइक करता जाएगा। सिर्फ उस वैल्यू को 0 मार्क करेगा जो आपकी मिसिंग है। बस अब क्या करो, एक लूप लगा दो। फॉर int I is equal to 1, I should be less than equal to n, and I plus plus. And if hash of I, अगर किसी भी केस पे जो मेरी I की वैल्यू अगर वो अभी भी 0 है, तो यार दैट्स इट, रिटर्न करा दो मेरे को वो I। एंड ओके, यहाँ पे कहीं पे एरर है। ओके, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया ना साइज उसका। एरेज में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है इसकी, बट इन वेक्टर यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप उसका साइज अलग से डिफाइन करो। एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स एक बार रन करके देखते हैं। 4, देखो आप देख सकते हो मिसिंग नंबर इज 4 यूजिंग द हैश मैप। अब आप सोच रहे हो यार ये तो गली थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है। यार देखो, थोड़ा समझने में आपको ये टाइम लग सकता है। हैश मैप मेरे को भी बहुत टाइम लगा था, मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार ये बहुत गंदा है, इसे मैं कैसे करूंगा वो। बट ट्रस्ट मी, एक दो बार पेन पेपर पे खुद से 2 बार बनाओ, 2 बार गलत होगी, 3 बार गलत होगी, बट फोर्थ टाइम व्हेन यू विल ट्राई इट, आप बहुत, यू विल बी लाइक यार बहुत आसान है तो समझने में। बस मैं पहले डरता था इससे। तो अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। यार अब इसकी अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना यार, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप सोचोगे यार ये देखो, एक फॉर लूप तो ये हो गया जो ऑलमोस्ट एन तक रन करे, अगेन एक फॉर लूप मेरा ये हो गया जो भी एन तक रन, एन, ये n-1 तक रन करे, ये n तक, जो कि ऑलमोस्ट n के इक्वल है। नाउ, तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बीग ऑफ एन स्क्वायर है। नहीं यार, ये इंटरनल लूप नहीं है कि अलग अलग लूप है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, बीग ऑफ एन प्लस बीग ऑफ एन, विच इज इक्वल टू बीग ऑफ 2n, विच इज एज गुड एज बीग ऑफ एन, बिकॉज हम कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आप देख सकते हैं एन स्क्वायर से रिड्यूस होके बीग ऑफ एन आ गई है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, दैट इज, यार तो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना यार, वो अब बीग ऑफ एन हो जाएगी। बीगो ऑफ एन क्यू हो जाएगी। यार अब हम एक हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को पहले स्टोर करा रहे हैं। बेसिकली हम एक डिफाइन कर रहे हैं एन साइज का, जिसको यूज करके हम स्पेल स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड उसी से हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। इसलिए अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन। तो आप सोचोगे यार ये उससे बेटर है या मतलब अच्छा नहीं है। यार बेटर ही कंसीडर होगा। इसमें बेसिकली एक टर्म आती है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेड ऑफ। दैट इज, यार अगर आपको अपने सॉल्यूशन को ऑप्टिमली एनहांस करना है, यार या तो आपको स्पेस को निगलेक्ट करना पड़ेगा तो टाइम को, एंड एक चीज को आप बेटर बना सकते हैं। जैसे हमारे पिछले केस में क्या था, यार हमारा टाइम तो बिग ऑफ एन स्क्वायर था, दैट इज नॉट गुड, एंड स्पेस बिग ऑफ 1, दैट इज वेरी गुड। तो वो हमें यार कुछ लाइक वी हैव टू ट्रेड करना पड़ेगा यार।
कि अब इक्वल हो जाते हैं बट थोड़ा बेटर करते हैं, तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया, एन हो गया, बट स्पेस मेरी बढ़ के भी एन हो गई, तो हो गया। बट एक और बेटर सॉल्यूशन हो सकता है यार, एंड ट्रस्ट मी, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ना, ये वन ऑफ मतलब आप समझते ही बोलोगे यार, यार ये तो बड़ा इजी हो गया यार मेरे लिए तो करना। तो अब देखो इसमें करना क्या है यार, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा यार, एक चीज तुमने नोटिस करी, ये देखो, 1 2 3 एंड 5। ये देखो इसका साइज बेसिकली हम n लेके चलेंगे, दैट इज इसमें n हमारा 5 होगा, 5 दैट इज साइज, बिकॉज अगर चार ही साइज का मेरा एरे है तो यार उसमें तो बेसिकली मेरा कोई मिसिंग नंबर हो ही नहीं सकता, तो मेरा जो साइज होगा वो 5 होगा। ठीक है, साइज 5 हो गया। करंट एरे में जो भी एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट है हमारे, मतलब एक एलिमेंट मिसिंग है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तुम्हें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना आता है? आई होप ये तो सबको आता होगा, नहीं आता तो यार फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, वे एन इज द नंबर ऑफ फर्स्ट, एन इज द नेचुरल नंबर्स यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा 5 हो गया, पहले 5 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो इसमें 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस वन बाई टू, दैट इज 6 5 30 एंड टू दैट इज 50। इतना समझ में आ गया? अब यार तुम ऐसा करो, एरे में जितने एलिमेंट है उसका सम कर दो, एरे में जितने एलिमेंट है उनका सम कर दो, 1 2 3 एंड 5, दैट इज अगर आप काउंट कर सकते हैं मतलब देख के तो आप बता सकते हैं ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, 15 - 11, ओके सॉरी, ये -11, ये तो 4, यही तो हमारा मिसिंग नंबर था। आई होप आपको इसको समझने में बड़ा मतलब वो लगा होगा कि ये तो सबसे पहले करना चाहिए था, बट यार जब तक आप ब्रूट वाला सबसे कॉमन अप्रोच जो हमारी ये वाली थी, ये वाली नहीं समझोगे यार, आप तब तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, आपको इंट्यूशन ही बिल्ड नहीं होगी कि आप और क्या क्या मेथड डेराइव कर सकते हो टू फाइंड द मिसिंग नंबर। एंड इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे मेथड होंगे जिससे आप ये आंसर फाइंड कर सकते हो, बट ये थ्री मेथड्स आपको आपका माइंड बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली आपको किस डायरेक्शन एंड किस तरफ प्रोसीड करना चाहिए। तो आई होप आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा। तो करते हैं यार, इसको भी जल्दी से कोड करके खत्म करते हैं नाउ। ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं एक बार, इसमें मे बी ओके एक सेकंड, कंट्रोल कॉपी, मे बी एक जगह हमें थोड़ी वो आ सकती है, एंड वी विल चेक इट आउट। देखो फाइंड करते हैं, इंट सम ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, बेसिकली ओके, इसमें 0 1 2 3, अरे ठीक है, इंट एन इज इक्वल टू एरे डॉट साइज। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एरे का साइज वो क्या बताएगा, वो बेसिकली 4 एलिमेंट्स बताएगा। तो यार इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ओके, इंट एम इज इक्वल टू एन प्लस वन, बिकॉज हमें नेचुरल नंबर तो पहले 5 है ना, उसमें हमारा एक मिसिंग, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो अब इसमें हम कर सकते हैं। तो अब देखो एम, ओके एम इंटू बैकेट एम प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा निकल गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, दैट इज 15। अब हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं सम ऑफ एरे ले लेते हैं, जीरो से इनिशिएट कर देते हैं, फॉर int I is equal to 0, I should be less than n, I plus plus, sum plus is equal to array of I। अब यहाँ तुम्हारा यहाँ पे सम आ गया टोटल, ओके, नाम ये है इधर, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी, ये हो गया। बस अब रिटर्न करा दो मेरे को, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर माइनस सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार इनके देते हैं, आई होप यहाँ पे कोई एरर ना आए। 4 इज द मिसिंग नंबर। ये एक स्टेप बेसिकली अगर आप एरे का इस्तेमाल करोगे ना यार,
तो जब आप इधर यहाँ पे अपना कोड एंड साइज डिफाइन करोगे, +1 करके चलना, बिकॉज़ फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने वेक्टर लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले एक इंक्रीमेंट ले लिया था। तो आई होप आपको ये वाला अप्रोच सबसे ईज़ी एंड समझने में भी बहुत आसान लगा होगा। अगर इसकी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो यार अब आप देख सकते हैं, यार एक ही लूप लगा है, तो ये तो चलो यार बिग ऑफ एन हो गया। और कोई लूप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार। क्या मैंने इसमें हैश मैप या कोई और डेटा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ यूज़ किया जो मेरा आंसर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है? नहीं यार, वो भी नहीं किया। तो यार इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, ओके आई होप आपको ये दिख रहा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1। एन स्क्वायर 1, एन 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 1। हमेशा इस ऑर्डर में चलोगे तो तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड करने में भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको सब कुछ सारे अप्रोच विद द कोड जो मैंने वीएस स्टूडियो पे करके दिखाए समझ में आए होंगे। एक बार खुद पेन एंड पेपर पे ट्राई करना, देन कोड इट, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंड वो आपकी बेटर होगी। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू गाइस।